ज्योतिष के विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं, आप सभी को नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। मित्रों, साथियों, बंधुओं, फिर से आपके साथ हूँ चर्चा करने के लिए ज्योतिष के मूलभूत सूत्रों और सिद्धांतों पर। एक जातक के लिए इस सौर मंडल में या भचक्र में उपस्थित 12 भाव, 12 राशियों, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, उनके परस्पर संबंधों के बारे में चर्चा के लिए सभी राशियां शुभ, सभी राशियां अशुभ, सभी ग्रह शुभ, सभी ग्रह अशुभ, भाव शुभ या अशुभ, सभी योग शुभ या अशुभ, हर भाव की अपनी महत्ता, हर ग्रह की अपनी महत्ता, हर राशि की अपनी महत्ता, हर नक्षत्र की अपनी महत्ता। ये मनुष्य जीवन चुनौतीपूर्ण जीवन है हर एक व्यक्ति के लिए। आप जानते हैं, अगर ईश्वर ने भी मनुष्य स्वरूप अवतार लिया, चाहे श्री कृष्ण के रूप में लिया, चाहे श्री राम के रूप में लिया, उन्हें भी ऐसी ही चुनौतियों को सामना करना पड़ा। मान सम्मान, सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, उनसे भी जुड़े रहे और उन्होंने ही उसी के अनुरूप जीवन जिया जैसे एक सामान्य व्यक्ति जीता है। जीवन उनका भी आया, मृत्यु उनको भी आई। जीवन में कष्ट उनके भी थे, जीवन में परेशानियां उनके भी थी। उनको भी लोगों ने, किसी ने सम्मान की दृष्टि से देखा, किसी ने अपमान की दृष्टि से देखा। उनके घर में, परिवारों में भी झगड़े थे, उनके परिवारों में भी आपसी मतभेद थे जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। उन लोगों ने अपने गुणों को एक ढाल, एक हथियार के रूप में उपयोग किया और वो सफल हुए। उन्हीं लोगों ने अपने अवगुणों को संभवतः स्वीकार किया होगा, इसीलिए उनके अवगुण अधिक प्रभावी नहीं हो पाए, अपयश अधिक नहीं हो पाया। हुआ तो सही, लोगों ने अच्छा बुरा कहा, लेकिन अंततः इतिहास ये लिखा गया कि अच्छा अधिक था और बुरा था लेकिन कम था। सिर्फ वो इसीलिए था, गुणों ने अवगुणों को कवर कर लिया था। यही बात आज भी प्रभावी होती है। एक व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कभी कभी अपने अवगुण और गुण दोनों को साथ के लेकर चलता है और सफलता प्राप्त भी करता है, लेकिन सफल होने के बाद वह यह समझ जाता है कि अब अवगुणों का कोई काम नहीं है। अब गुणों के उपयोग द्वारा इस सफलता को मेंटेन करके रखना। इसीलिए इतिहास लिखा जाता है उसके गुणों का। इंटरव्यू में वो अपनी सफलताएं जब बताता है तो उसके पीछे अपनी संघर्ष की कहानी को कहता है, अपने अवगुणों का प्रदर्शन नहीं करता है। वो ये कहता है कि हाँ, मैंने परेशानियां सही। उस समय की कोई स्टोरी नहीं है जब वो उन परेशानियों को झेल रहा था। स्टोरी बनती है सफलता के बाद। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि कोई भी जातक आपके समक्ष सफल होने के बाद नहीं, जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में हो, उसे जो भी सलाह चाहिए, परेशानी के समय चाहिए, अच्छे समय में उसका किसी भी ज्योतिषी पर कोई खास विश्वास नहीं होता, या फिर उसे लगता है आज जो हो रहा है वो अपने आप ही कर रहा है। चलिए वापस आते हैं सेम लगन पर। सूर्य ग्रह से आरंभ करते हैं। विभिन्न भावों में सूर्य की स्थिति हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी व्याख्या अंतिम व्याख्या नहीं होती है। प्रत्येक व्याख्या अग्रिम व्याख्या का एक आधार होती है।
एक ही भाव में, एक ही राशि में स्थित एक ही ग्रह दो अलग अलग जातकों को अलग अलग फल प्रदान कर सकता है। इसीलिए किसी भी जगह रिजिड ना होइएगा। ये निर्भर करता है उस व्यक्ति के जन्म की समय दशा क्या थी, उस ग्रह के अंश क्या हैं, उस ग्रह का किसी अन्य ग्रह से संबंध क्या बन रहा है, उस ग्रह पर अन्य कोई ग्रह कैसी दृष्टि दे रहा है। ग्रह उसी भाव में है, उसी राशि में है, लेकिन ये सब विचार तब क्लियर हो पाता है जब हम विवेचन को सूक्ष्म स्वरूप देते हैं और सूत्रों और सिद्धांतों को सूक्ष्म रूप से समझकर ही विवेचन को सूक्ष्म रूप दिया जाता है। अन्यथा जिसे पिन पॉइंट एनालाइजेशन कहा जाता है वो संभव नहीं रहता है। सूत्रों को समझे बिना व्याख्या नहीं, सूत्रों की सूक्ष्मता को जाने बिना सूक्ष्म व्याख्या भी संभव नहीं, सूक्ष्म विवेचन भी संभव नहीं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति से जब वह किसी भी लगन के लिए, किसी भी भाव में, किसी भी राशि में स्थित किसी ग्रह के संबंधी अपने विचार व्यक्त कर रहा है तो वह उसके निजी विचार है, वह उसके निजी अनुभव के आधार पर व्याख्या की गई है। बहुत सारी व्याख्याएं बाकी हैं, उसे तर्क कुतर्क करके कुछ नहीं मिलता है, समय की बर्बादी होती है। आपका मन करता है सुन लीजिए, आपका मन करता है मत सुनिए, आपका मन करता है स्वीकार कीजिए, आपका मन करता है अस्वीकार कीजिए। अपने आप को बांधिए मत, अपने आप को स्वतंत्र रखिए। यह व्याख्या सामने वाले व्यक्ति के लिए अंतिम व्याख्या हो सकती है। अरे भाई, यही तो बात है कि उसके अंत को अपना आरंभ बनाइए। उसकी जितनी समझ